आज हम लोग जो है कुछ स्पेशल वर्ड सीखने वाले हैं। सबसे मेन आज का टॉपिक है कि सिर्फ एक एस के लगाने से किस तरह किसी वर्ड का मीनिंग मतलब जो है चेंज हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में दो वर्ड यहाँ लिखे, एक है गुड और एक है गुड्स। सिर्फ क्या किया हमने, गुड में एस लगाया हुआ है तो इसका मतलब बदल जाता है। जैसे पहला वर्ड है हमारा गुड, तो गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे दिस इज ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। एंड सेकेंड वर्ड है हमारा यहाँ पे गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान। जस्ट लाइक द शॉप सेल्स हाउस होल्ड गुड्स। दुकान क्या करती है, घर का सामान बेचती है, घरेलू सामान बेचती है, हाउस होल्ड। यहाँ पे हमारा अगला वर्ड है आयरन। तो आयरन का मतलब हम जानते हैं लोहा होता है। ओके, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। लोहा एक क्या है, उपयोगी धातु है। वहीं पर आयरन्स, अगर हमने आयरन में एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हथकड़ी। ओके, द प्रिजनर वाज इन आयरन्स। जो कैदी थे वो काय में थे, हथकड़ी में थे, हथकड़ी में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे। या फिर स्त्री का जो उपकरण होता है ना, प्रेस करने का, उसको भी हम आयरन्स बोलते हैं। थर्ड वर्ड है हमारा वुड। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी है। वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। और अगर आपने इसमें एक एस लगा दिया वुड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। यस, तो वुड का मतलब क्या है, जैसे द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल काई की बनी हुई है, लकड़ी की। देन वुड्स, ही वेंट फॉर अ वॉक इन द वुड्स। वह जो है कहां चला गया, टहलने के लिए जंगल में चला गया। तो एक एस अगर हम लगाते हैं तो उसका मतलब पूरा यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगला है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। जस्ट लाइक वर्क मतलब काम जो हम जानते हैं, और अगर हमने इसमें एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कारखाना या रचना है। देखो कितनी बड़ी बात है। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। ओके, और अगर हमने उसमें एस लगा दिया वर्क्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कारखाना या रचना है। देखें, जैसे वर्क वाला हम पहले देख लेते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। मुझे बहुत काम करना है, या मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। एंड सेकेंड वर्ड है यहाँ पे वर्क्स का, कि ही वर्क्स इन अ स्टिल वर्क्स। देखो यहाँ पे दो बार वर्क्स आया है। वर्क्स मतलब ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वो काम करता है। ही वर्क्स इन अ स्टील वर्क्स मतलब क्या, वो स्टील कारखाने में काम करता है। तो ये जो वाला जो वर्क्स है, इसका मतलब होता है काम करना, वो करता है, डू डज वाला है ये। और ये वाला वर्क्स मतलब कारखाना। वहीं पर एक और वर्ड यहाँ पे आया है वर्क्स में, कि जिसका मतलब होता है रचना है। जैसे द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर फेमस। मतलब क्या, कि शेक्सपियर की जो रचनाएं थी वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे इसके दो वर्ड निकल रहे हैं। एक तो निकल रहा है क्या, रचना है। ओके, और एक वर्ड का मतलब क्या निकल रहा है, कारखाना। तो सिर्फ एक एस लगाने से पूरा मतलब चेंज हो जाता है। गुड अच्छा, गुड्स सामान, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी या प्रेस, वुड लकड़ी, वुड्स जंगल। देन वर्क काम करना, और वर्क्स। ओके, यहाँ पे जो है सिर्फ वर्क्स है, मीन्स कारखाना या रचना है। चलिए आगे देखते हैं और भी इसी वोकैबुलरी को। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे ग्लास। ओके, ग्लास का मतलब क्या होता है, गिलास। जैसे द विंडो इज मेड ऑफ ग्लास। खिड़की कांच की बनी हुई है। ओके, और अगर आपने इसमें जो है ईएस लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्लासेस। क्या हो जाएगा, ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब क्या होता है, चश्मा। आई नीड न्यू ग्लासेस। मुझे जो है नए चश्मे की जरूरत है, ग्लासेस। देन एयर और एयर्स। एयर का मतलब होता है हवा। जस्ट लाइक एयर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। हवा जीवन के लिए आवश्यक है। ओके, और एयर्स, एयर्स का मतलब हो जाएगा घमंड या दिखावा। जस्ट लाइक डोंट गिव योर सेल्फ एयर्स। घमंड मत करो, है ना, ज्यादा हवा में मत उछलो। तो ये वही मुहावरा भी है। सेकंड वर्ड है यहाँ पे कलर। कलर का मतलब क्या होता है, रंग। ओके, जस्ट लाइक आई लाइक द कलर ब्लू। मुझे नीला रंग अच्छा लगता है। देन कलर्स। कलर्स का मतलब हो जाता है झंडे या निशान। द सोल्जर्स फोर्ट अंडर देयर कलर्स। सैनिक अपने झंडे के नीचे लड़े। ठीक, अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज या परंपरा। क्या होता है, कस्टम का मतलब रिवाज, ओके, या परंपरा। जस्ट लाइक इट इज अवर कस्टम टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। यह हमारा रिवाज है, परंपरा है बड़ों का सम्मान करना। देन कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है शुल्क विभाग या सीमा शुल्क। ही वॉज स्टॉप्ड एट कस्टम्स। ओके, उसे सीमा शुल्क पर रोका गया। तो बहुत ही शानदार वोकैबुलरी है। अगला वर्ड है हमारा लेटर, जो हम लिखते हैं। सो लेटर का मतलब क्या होता है, पत्र। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड।
मैंने अपने मित्र को, दोस्त को एक पत्र लिखा। एंड अदर वर्ड है यहाँ पे लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है शिक्षा या साहित्य। जस्ट लाइक ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, वह एक शिक्षित व्यक्ति है। तो अगर शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लेटर्स। और इसका मतलब क्या होता है? शिक्षा या साहित्य भी होता है लेटर्स। अदर वर्ड है हमारे यहाँ पे आर्म। आर्म का मतलब होता है भुजा। ओके, ही ब्रोक हिज आर्म, उसने उसकी भुजा तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया। आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार। जस्ट लाइक द कंट्री इंपोर्टेड आर्म्स, देश ने हथियार आयात किए, इंपोर्ट किए। तो यहाँ पे आर्म का मतलब भुजा, लेकिन एस लगा दिया आर्म्स, तो उसका मतलब हो गया हथियार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्यूज। एब्यूज का मतलब होता है गलत उपयोग या गाली देना। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, ही वाज एब्यूजिंग, वो गाली दे रहा था। ओके, देन एब्यूजेस का मतलब होता है सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां जो हमारे समाज में चल रही होती है। जैसे ही वाज पनिश्ड फॉर द एब्यूज ऑफ पावर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्यूज का मतलब कि उसे शक्ति के गलत उपयोग के लिए सजा दी गई। ही वाज पनिश्ड फॉर द एब्यूज ऑफ पावर। ओके, एब्यूज का मतलब क्या? गलत उपयोग किया उसने शक्तियों का। एंड द सेकेंड है यहाँ पे वी मस्ट फाइट अगेंस्ट सोशल एब्यूसेस। अब एब्यूसेस का मतलब क्या हो जाएगा? ओके, सामाजिक बुराई या कुरीतियां, जो गलत चीजें समाज में व्याप्त है, चल रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए। वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द सोशल एब्यूसेस। तो यहाँ पे देखिए, एब्यूज और एब्यूसेस दो अलग अलग चीजें हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वार्टर। देखिए, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा। जस्ट लाइक ये हमारा फुल हुआ, ये हाफ हुआ, और ये क्या हो गया? क्वार्टर। तो यहाँ पे वही चल रहा है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा या दिशा। और एक वर्ड होता है क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब होता है सरकारी आवास, रहने की जगह। जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनको क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए, तो ये वही वाला क्वार्टर्स है। देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। पहला, अ सर्कल हैज 4 क्वार्टर्स। ओके, एक वृत्त के 4 हिस्से होते हैं। जस्ट लाइक ये मैंने बनाया हुआ है, एक सर्कल है ना। अ सर्कल हैज 4 क्वार्टर्स। सेकेंड, द वर्कर्स लिव इन कंपनी क्वार्टर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मजदूर जो होते हैं कंपनी के, उनको रहने के लिए सरकारी आवासों में रखा जाता है, तो उसको बोला जाएगा क्वार्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वीट। ओके, वीट का मतलब होता है बुद्धिमानी या हाजिर जवाबी। ओके, जस्ट लाइक his wit impressed everyone in the meeting। उसकी हाजिर जवाबी ने बैठक में सभी को क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। देन सेकेंड वर्ड है विट्स। विट्स का मतलब हो जाएगा आपका अक्ल या समझदारी या मानसिक शक्ति। जस्ट लाइक सेंटेंस क्या बनेगा? कीप योर विट्स अबाउट योर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आपात स्थिति में अपनी समझदारी बनाए रखें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, खुश या संतोषी। जस्ट लाइक ही इज कंटेंट विथ व्हाट ही हैज। ओके, वो उस चीज में संतुष्ट है जो चीज उसके पास है। और अगला वर्ड है हमारा कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब होता है सामग्री या अंदर की वस्तुएं। जस्ट लाइक द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, कोई बुक आपने पढ़ी, आपने बोला कि यार इसका जो कंटेंट है वो बहुत शानदार है। मतलब क्या? इसके अंदर की जो चीजें हैं वो काफी रोचक है। ओके, नेक्स्ट डैमेज। डैमेज का मतलब होता है हानि या नुकसान। जस्ट लाइक द हेवी रेन कॉज्ड सीरियस डैमेज टू द क्रॉप्स। ओके, बारिश की वजह से क्या हुआ? फसलों को गंभीर नुकसान हो गया। ओके, देन एक डैमेजेस। डैमेज का मतलब हो जाएगा हर्जाना या क्षतिपूर्ति। जस्ट लाइक द कंपनी पेड हेवी डैमेजेस टू द वर्कर। ओके, कंपनी ने मजदूरों को भारी हर्जाना दिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्स। फोर्स का मतलब होता है बल, शक्ति या जोर। जस्ट लाइक द विंड ब्लू विद ग्रेट फोर्स। हवा जो है बहुत जोर से चली। देन एक फोर्सेस। फोर्सेस मतलब हो जाएगा सेना या फौजी दल। जस्ट लाइक द आर्म्ड फोर्सेस प्रोटेक्ट आवर नेशन फ्रॉम एनिमीज। ओके, द आर्म्ड फोर्सेस मतलब क्या हो जाएगा? सशस्त्र सेनाएं हमारे देश की रक्षा दुश्मनों से करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका या ढंग। और नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मैनर्स। ओके, इसका मतलब हो जाएगा शिष्टाचार, सभ्यता या अच्छा व्यवहार। तो पहले वाले का हम सेंटेंस देखते हैं। ही एक्सप्लेन द टॉपिक इन अ सिंपल मैनर। उसने क्या किया? विषय को बहुत सरल तरीके से समझाया। ओके,
मैनर मतलब क्या हो गया, तरीका या ढंग।